गौर गणोदेश दीपिका में इस प्रकार वर्णन है कि पुरा श्रीदाम नामासत अभिराम अधुनाम द्वाद्रिशता जनैरेव बाह्यम काष्टम उवाह सह। अभिराम ठाकुर जी इस धरातल में हुगली जिला के अंतर्गत थाना कुल कृष्णनगर में इनका निवास स्थान था। उनके पत्नी का नाम था श्री मालिनी देवी। तो अभिराम ठाकुर जी का श्रीपाठ अर्थात जहाँ पर वे ठाकुर जी का पूजा करते थे, सभा करते थे, जहाँ निवास करते थे, वे अभी कृष्णनगर में अभी भी स्थित है। और कहते हैं थाना यानी द्वारकेश्वर नदी के तट पे अवस्थित होने की वजह से उस जगह को आजकल थानाकुल कृष्णनगर के नाम से सब लोग जानते हैं। तो वही थानाकुल कृष्णनगर में ही अभिराम ठाकुर जी का निवास स्थान में जो मंदिर है, उस मंदिर के पास में एक बकुल का वृक्ष है, अभी भी है। तो उस स्थान को इसलिए सिद्ध बकुल के नाम से सब लोग मानते हैं या जानते हैं। बल्कि जब अभिराम ठाकुर जी सबसे पहले वहाँ पर आए थे तो उस बकुल वृक्ष के नीचे ही बैठे थे, और जब वहाँ से निवास करने लगे वे उस बकुल वृक्ष के नीचे बैठ बैठ के नाम संकीर्तन करते करते, हरि नाम करते करते उस बकुल वृक्ष बोलते सिद्ध हो गया था। इसलिए सिद्ध बकुल के नाम से आज भी वहाँ पर बकुल वृक्ष अवस्थित है। वहाँ पर जब श्री मंदिर है, उस मंदिर को के सामने जो तालाब है, और तालाब को खोदते खोदते वहाँ अभिराम ठाकुर जी को ठाकुर जी का श्री विग्रह प्राप्त हुआ था। श्री गोपीनाथ जी के विग्रह उसे पुष्करिणी को खोदते खोदते मिला था। तभी से उस मंदिर में गोपीनाथ जी सेवित तो हो रहे हैं। और जो तालाब खोदा गया था, उस तालाब को अभिराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कृष्णनगर में, थानाकुल कृष्णनगर में, जहाँ पर इनका श्रीपाठ है, वहाँ पर भी अभिराम कुंड भी अवस्थान है। गोपीनाथ जी के अलावा उनके प्रतिष्ठित मंदिर में श्री राधा वल्लभ जी का मूर्ति है, ब्रज वल्लभ जी का जुगल मूर्ति है, श्री शालिग्राम शिला है, और श्री गोपाल जी का श्री मूर्ति वहाँ विराजमान है। बोलते अभिराम ठाकुर कोई साधारण आचार्य नहीं थे, वे एक प्रतिष्ठावान और शक्तिशाली आचार्य थे। इसीलिए श्री नित्यानंद प्रभु जी के आदेश से वे भक्ति धर्म का प्रचार करते समय बहुत से पाषंडियों का उद्धार किया था। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन आता है कि अभिराम गोस्वामी प्रताप प्रचंड जारे देखी कांपे सजा दुर्जय पार्षंड नित्यानंद आवेशे उन्मत्त निरंतर जगते बीतित जार कृपा मनोहर। बोलते अभिराम ठाकुर जी का बहुत ही तेज था, उनका प्रताप अति तेजियान था। तो उनके इस प्रकार के तेजियान प्रताप को देख करके जो पाखंडी लोग हैं, पाषंडी लोग हैं, उनको देखते ही कांपते थे। केवल कांपते ही नहीं थे, जो लोग पहले देख के डरते थे, कांपते थे, वही लोग ही अभिराम ठाकुर जी के चरणों का शरणागत होकर के निर्भय होकर हो गए थे। अर्थात अभिराम ठाकुर जी के द्वारा उन सब पाषंडियों का दलन हुआ था, उनका भी उद्धार हुआ था। बोलते नित्यानंद प्रभु जी के आवेश में
या अभिराम ठाकुर जी हमेशा उन्मत्त रहते थे, और वे जब नित्यानंद प्रभु के आवेश में आकर के नृत्य कीर्तन करते थे तो उनके उस मनोहर नृत्य को देख करके, उनके उस मनोहर संकीर्तन को देख करके बोलते सब के सब लोग अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाते थे। जिस आश्चर्य को इस जगत में ऐसा कौन व्यक्ति है जो उससे परिचित नहीं होगा। रामदास अभिराम सख्य प्रेम राशि 16 सांगिर काष्टतुली जे करी लवासी। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी ने इस प्रकार वर्णन किया है कि रामदास अभिराम ठाकुर ये सख्य प्रेम के प्रतिष्ठित भक्त थे। उन्होंने क्या 16 सांग का एक काष्ठ को, इतनी बड़ी लकड़ी, जिस लकड़ी को 32 आदमी मिल के उठे पाते हैं, और उतनी बड़ी लकड़ी को जैसे बंसी बजाते हैं ना, बंसी जिस प्रकार से उठाते उस प्रकार बंसी जैसा दोनों हाथ में उठा के वे बजाने लगे थे। चैतन्य चरितामृत में तो 32 लोगों के बारे में वर्णन है, लेकिन भक्ति रत्नाकर में तो 100 लोगों के बारे में वर्णन है। शताधिक लोके जारे नापारे चालाई थे। बोलते 100 लोग मिलकर जिस लकड़ी के खंड को हिला तक नहीं सकते थे, हेनो काष्ठ बंसी करी धरी ले न हाथे। अभिराम ठाकुर जी वही लकड़ी के काष्ठ को बांसुरी जैसा अपने आप हाथ में उठा करके उसको बजाने लगे। तो इस प्रकार अभिराम ठाकुर जी के अति विस्मित उन लीलाओं को देख करके अथवा श्रवण करके सब लोग महाविस्मित होते थे कि भला इतने बड़ी लकड़ी जो उसको 100 लोग नहीं उठा पाते, उसको ऐसे बंसी ऐसा पकड़ के बजाने लगे। वो तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। ऐसा इनका प्रभाव था, प्रताप था कि अगर वे प्रणाम करते, अगर वो विष्णु शिला है अर्थात सचमुच में शालिग्राम शिला है, या भगवान विष्णु के किसी विशेष वैष्णव के द्वारा प्रतिष्ठित अर्चा विग्रह है, तो उनके प्रणाम करने से कुछ नहीं होता था। नहीं तो कई बार क्या होता है, शालिग्राम के जैसे दिखने वाला पत्थर भी लोग मंदिर में रख देते हैं। और अगर मूर्ति को पूजा भी करते हैं, कोई नियम नहीं, निष्ठा नहीं, इसे दुकान से खरीद के ला करके कांच में बंद करके रख के पूजा कर लेते हैं। तो ऐसा प्रताप था अभिराम ठाकुर जी का कि जहाँ प्रणाम करते थे, अगर वे शालिग्राम अगर नकली है या वे मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं है तो भी अपने आप फट जाता था उनके प्रणाम करते ही। ऐसा उनके विषय में सुनने को मिलता है। अरे कहाँ तक बताएं, जो अवैष्णव है लेकिन वैष्णव वेश में, बाबाजी वेश में रहता है लेकिन वैष्णवता नहीं, अवैष्णव है, बोलते वे भी अभिराम ठाकुर जी के प्रणाम को सहन नहीं कर सकते थे। केवल मात्र बोलते हैं नित्यानंद प्रभु जी के पुत्र श्री वीरचंद्र गोस्वामी और श्री गंगा माता गोस्वामी ने इनका प्रणाम को सहन कर पाई थी। ऐसा श्री वीरभद्र अष्टक में और गंगा स्तोत्र में वर्णन किया हुआ है। इनमें एक विशेष गुण था कि अभिराम ठाकुर जी के पास एक चाबुक था, अद्भुत चाबुक। चाबुक समझते हैं ना, उस चाबुक का नाम था जयमंगल चाबुक। बोलते हुए चाबुक से जिसको मारते थे उसके हृदय में प्रेम का भाव जागृत हो जाता। चाबुक जिसको पड़ता था वे प्रेम में उन्मत्त हो जाता था। एक दिन वे श्रीनिवास आचार्य प्रभु अभिराम ठाकुर जी के भवन में आए और अभिराम ठाकुर जी ने
3 बार श्रीनिवास के शरीर में जयमंगल चाबुक को स्पर्श कराया। अभी स्पर्श कराते ही श्रीनिवास आचार्य प्रभु का कोई सुध बुध नहीं रहा। वे तो प्रेम में विवल हो गए, मूर्छित हो गए, उनके दांत नहीं खुल रहा है, पानी नहीं अंदर जा रहा है, प्रेम का जिस प्रकार स्वभाव उस प्रकार का हो गया। उसको देख करके अभिराम ठाकुर जी के पत्नी मालिनी देवी भयभीत हो गई और वे अपने पति को कहते हैं, प्रभु आप दोबारा श्रीनिवास के श्रीअंग पे आपकी चाबुक का स्पर्श मत कराइएगा। वो डर गई इतनी भाप को देख करके, क्योंकि उस समय श्रीनिवास आचार्य प्रभु अति छोटे वयस के थे और इतनी छोटे वयस में बालक अवस्था में इस प्रकार प्रेम से उन्मत्त होना, कई बार लोग उल्टा पुल्टा भी सोचते हैं। इसलिए उनकी पत्नी ने मना किया कि आप आगे से श्रीनिवास के श्रीअंग के चाबुक का स्पर्श मत कराइएगा, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य प्रभु श्री अभिराम ठाकुर जी के अत्यंत प्रियतम थे। ना ही केवल प्रियतम, वे उनके कृपा के पात्र और स्नेह के पात्र थे। यद्यपि श्रीनिवास आचार्य प्रभु अभिराम ठाकुर जी से दीक्षा नहीं लिए थे, लेकिन जिस प्रकार से दीक्षित नहीं होने पर भी उनके शिष्यों की तरह रहते थे। अभी भी वे जयमंगल चाबुक वहाँ पर उनके श्रीपाठ में एक सिंदूक के अंदर रखा हुआ है। तो अभिराम ठाकुर के संबंध में भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन है, हमारे गुरुजी लिखते हैं वहीं से लेकर के कि हे श्रीनिवास कत कहिब तुम्हारे जीत उद्धारिते अवतीर्ण विप्र घरे सर्वशास्त्रे पंडित परम मनोहर नृत्य गीत वाद्य विशारद निरूपम प्रभु नित्यानंद बलरामेर इच्छाते करिल विवाह विज्ञ विप्रेर गृहेते श्री अभिराम पत्नी नाम श्री मालिनी तहार प्रभाव जत कि कहिते ना जाने। कहते हैं श्रीनिवास जी, मैं आपको कहाँ तक बताऊं, जीवों के उद्धार करने के लिए अभिराम ठाकुर जी विप्र के घर में अवतीर्ण हुए हैं। केवल विप्र के घर में अवतीर्ण हुए इतना ही नहीं, वे सर्वशास्त्र में पारंगत थे, विज्ञ थे, सर्वशास्त्र के ज्ञाता थे और बल्कि परम मनोहर भी देखने में थे। नृत्य गीत वाद्य में वे उपमा विशारद थे, उसमें भी वे पारंगत थे। केवल नित्यानंद प्रभु जी की इच्छा से, श्री बलराम जी की इच्छा से उन्होंने नित्यानंद दास नामक ज्ञानवान विप्र जी के घर में विवाह किया था। जिसके घर में विवाह किया था, नित्यानंद दास नामक एक ज्ञानवान विप्र के घर में उन्होंने विवाह किया था। श्री अभिराम जी की पत्नी का नाम श्रीमती मालिनी देवी था और उस मालिनी देवी का प्रभाव ऐसा था कि उनके प्रभाव को कौन वर्णन कर सकता है। ऐसे प्रभाव से परिपूर्ण थे उनके पत्नी भी। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं जो बाली मठ है इनके द्वारा प्रतिष्ठित है। कहाँ है बाली मठ, पता है आप लोगों को? अच्छा, आज के दिन में चैत्र कृष्णा सप्तमी के दिन में अभिराम ठाकुर जी का तिरुभाव हुआ था, इसलिए आज के दिन उनके जो श्रीपाठ है थानाकुल कृष्णनगर में बहुत बड़ा महोत्सव होता है। बहुत सारे लोगों का वहाँ समागम हो पाता है। प्रभुपाद श्री सरस्वती ठाकुर जब गौर मंडल परिक्रमा करते तो इसी श्रीपाठ पर अपने सब पार्षदों के साथ पधारे थे। उस श्रीपाठ के जो सेवक लोग हैं, सेवा करने वाले सेवादार है, सगण श्री प्रभुपाद जी को विशेष भाव के साथ, सम्मान के साथ
अभ्यर्थना के साथ उनको स्वागत किया था। ऐसा श्री अभिराम ठाकुर जी का चरित्र है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी के जीवनी के विषय में। एक अलौकिक घटना हुआ था महाराज जी के जीवनी में। एक बार ढाका में जो मठ है, श्रील प्रभुपाद जी के प्रतिष्ठित मठ है, मठ का नाम है श्री माधव गौड़ीय मठ। तो वहाँ के भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी से आग्रह किया कि प्रभुपाद जी यहाँ पर ऐसा एक सम्मेलन होगा और उसमें बहुत से भक्त लोग आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुमधुर कंठ में संकीर्तन करने वाला कोई सेवक नहीं है, इसलिए कृपा करके आप अगर कोई संकीर्तन करने वाला ब्रह्मचारी को भेज देते तो यहाँ का प्रोग्राम सुष्ठु रूप से परिचालित होता। तब राधा रमन ब्रह्मचारी श्री संत गोस्वामी महाराज जी, वे तो अभूतपूर्व कीर्तनिया थे ही। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे जिज्ञासा किया कि क्या तुम ढाका जाओगे और अकेले जा सकते हो? तो श्री राधा रमन ब्रह्मचारी कहते हैं बड़े दृढ़तापूर्वक कि मैं निश्चित रूप से आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं जा सकता हूँ। और इस प्रकार अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा को प्राप्त करके वे ढाका जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले जहाज में जाना पड़ता है, समुद्री जहाज में। समुद्री जहाज में जाने के बाद उसके बाद फिर रास्ते रोड मार्ग से, सड़क रास्ता से यात्रा करनी पड़ती है। तो श्री राधारमन ब्रह्मचारी पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी जहाज में सबसे पहले पहुंच करके खिड़की के पास वाली सीट पे बैठ गए। सब लोग पसंद करते खिड़की के साइड में बैठने के लिए, है ना। तो वे भी जाके बैठ गए। परंतु जैसे जैसे जहाज में और यात्री आने लगे, भीड़ होने लगा, एक एक करके सब लोग अपने अपने सीट में जाके बैठने लगे। लेकिन सबका नज़र उसके सीट पर है जहाँ पर राधा रमन प्रभु बैठे हुए हैं। लोगों ने जाकर के उनको उठा दिया। क्यों उठाया? बोलते हैं कि तुम अपने सीट बदल लो, तुम खिड़की के पास बैठ के क्या करोगे? तुम तो अभी छोटे से बालक हो, तुम कहीं भी बैठ सकते हो। जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, उनको थोड़ा सा खिड़की के पास में बैठने दो। स्वच्छ बाजू चाहिए उन लोगों को, उनको थोड़ा बाजू का आवागमन अच्छा लगता है। इसलिए तुम इस सीट पर क्यों बैठे हो? यहाँ से उठो और दूसरे किसी स्थान में जा कर के बैठ जाओ। अब तो वहाँ से खड़े हो गए। अब दूसरे व्यक्ति कहने लगा, देखो आजकल माता पिता अपने पुत्र को जन्म तो देते हैं, लेकिन जन्म देने के पश्चात लालन पालन नहीं करते। अर्थात लालन पालन के दायित्व से मुक्त होने के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे बच्चों को मठ में छोड़ देते हैं, बाबा जी बनने के लिए छोड़ देते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? इस प्रकार के छोटे छोटे बच्चे लोग आलस्य परायण होकर के, परिश्रम करने से अनिच्छा होकर के बाबा जी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। इनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो उस जहाज में यात्रियों ने प्रभु को, श्री राधारमन प्रभु को अनेक प्रकार से टिप्पणियां कर रहे हैं। अभी भी चुपचाप उस स्थान से उठ करके जहाँ पर प्रवेश मार्ग था जहाज का, एंट्री वहीं जा कर के वे खड़े हो गए। किसी को कुछ कहे भी ना, चुपचाप जाकर उसने यहीं पर खड़े, इसीलिए खड़े हुए कि यहाँ पर खड़े होने से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो। तो इस प्रकार निश्चल रूप से, शांत रूप से
क्रोध विहीन होकर के प्रशांत चित्त से उस गेट के पास में खड़े हुए देख करके सब लोग बड़े संतुष्ट हुए कि देखो हम लोग इतना इंसल्ट किया, टिप्पणी किया, सीट से उठा दिया, फिर भी ये बच्चा किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, वरम कितना प्रसन्न चित्त होकर के वहाँ खड़ा हुआ है। अभी हुआ ये लगभग 10 मिनट बाद उस जहाज के लाउड स्पीकर में अनाउंस हुआ कि प्रत्येक यात्री ध्यान पूर्वक सुनो, समुद्र में आज बड़े तेज उफान आ रहा है, जिसके कारण जहाज का अपने नियंत्रण से खो सकता है, नियंत्रण खो चुका है, इसलिए बड़े विपत्ति का समय है, कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति क्या करना, कृपा पूर्वक भगवान का स्मरण कीजिए, अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार उस जहाज के लाउड स्पीकर में, क्योंकि समुद्र में अगर तूफान आता है, उच्च तरंगे आता है, या किसी विशेष असुविधा में जहाज पड़ जाता है, वहाँ रक्षा करने वाला और कोई नहीं है, ना जहाज के ड्राइवर, ना कंडक्टर, ना कोई नहीं कर सकता है। एक ही सहारा है, भगवान का स्मरण। नहीं, तभी क्या हुआ, एक वृद्ध व्यक्ति जो पहले राधारमण प्रभु के विषय में शिकायत कर रहा था, वही व्यक्ति रोते हुए, क्रंदन करते हुए भी आकर के कहता है कि देखो मेरी पुत्री का विवाह है और मैं उसके विवाह के लिए कोलकाता में उसके विवाह का जितना भी सामग्री है, आभूषण है, वे मैं खरीद के लेके जा रहा हूँ। यदि हमारा जहाज किसी प्रकार से एक्सीडेंट हो गया तो मेरे पुत्री के विवाह का क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वो बुढ़ा तो अपने सिर पे हार मार मार के रोने लगा। तब दूसरे जाति उस वृद्ध को कहता है, क्या तुमने नहीं सुना, क्या घोषणा हुआ? वे कह रहे हैं कि भगवान का स्मरण करो, भगवान के भरोसा के सिवा दूसरा कोई औचित्य, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तब उस बूढ़ा व्यक्ति कहता है, भगवान हमारा प्रार्थना क्यों सुनेगा भाई, जब हमने पूरी ज़िंदगी में कभी भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का सेवा नहीं किया, भगवान का नाम नहीं किया। अभी विपत्ति के समय में अगर हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान क्यों सुनेगा? हाँ, परंतु ये जो बाबा साधु है, युवा साधु है, उसको देखने में लगता है कि ये तो खूब भजन करता है, इसलिए अगर वे भगवान को पुकारेगा तो भगवान अवश्य सुनेंगे। यद्यपि ये साधु आयु में अति अल्प है, परंतु यही बाबा जी ही जीवन के वास्तविक मूल्य क्या है यह अनुभव किया है। उसके बाद सभी यात्री ने एकत्रित होकर के श्री राधारमण प्रभु के पास आते हैं और सब लोग हाथ जोड़ के कहते हैं कि ब्रह्मचारी जी, हम लोगों ने तो आपकी खूब निंदा किया, बलपूर्वक आपको बैठे ही हुए सीट से उठा दिया, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप भगवान को प्रार्थना कीजिए जिससे हमारी रक्षा हो सके। सब लोगों ने राधारमण प्रभु से आग्रह किया कि आप भगवान को बुलाइए। तब राधारमण प्रभु ने उत्तर दिया, कहते हैं, मैंने अपने गुरु महाराज से सुना है
कि भगवान तो केवल उसी की सुनते हैं जो शरणागत है। शरणागत भक्त की प्रार्थना को ही भगवान श्रवण करते हैं। लेकिन मैं अभी उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हुआ हूँ, इसलिए वे मेरी प्रार्थना भी नहीं श्रवण करेंगे। अगर मेरी प्रार्थना भगवान नहीं सुनेंगे, मेरी प्रार्थना को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर कैसे वो हमारे इच्छा को, हमारी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। अभी इच्छा क्या है हमारा, कि हमारा नाव आराम से अपने निर्दिष्ट स्थान पे पहुंच जाए। बोलते फिर मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि हमें हमेशा निरंतर संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। मैं वो भगवान के नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन कर सकता हूँ, और लेकिन आप लोगों को मेरे पीछे पीछे दोहराना पड़ेगा, मेरे पीछे पीछे बोलना पड़ेगा सबको। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि भगवान हमारे प्रार्थना को श्रवण करेंगे, हमें बचा लेंगे, लेकिन हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो सभी यात्रियों ने उनके इस प्रकार गांभीर्यता पूर्ण वाणी को सुन करके सभी लोगों ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया, और सभी उनके पीछे पीछे संकीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अभी जब जीवन जिंदगी पे आ पड़ता है ना, हैं, जब जिंदगी पे आ पड़ता है तो सामने वाला व्यक्ति कुछ भी करने को प्रस्तुत हो जाते हैं कि वो भी करके देखते हैं किसी ना किसी प्रकार से हमारी जान बचता जाए। अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, अगर कोई अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने उसमें बच गया, तो सब लोग ट्राई करेंगे कि हम भी बच जाएंगे बोल के। यद्यपि राधारमण प्रभु ने आश्वस्त होकर बोला था कि मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि भगवान हमको ऐसी विपत्ति से रक्षा करेंगे, फिर भी सब लोग दृढ़तापूर्वक विश्वासपूर्वक उनके बातों में आकर के उनके पीछे पीछे संकीर्तन करने लगे। और संकीर्तन कर रहे सब लोग बड़े सुखपूर्वक। संकीर्तन करते करते कब बड़े ही सुरक्षापूर्वक उनके जहाँ अपने गंतव्य स्थान पर
पहुंच गया, किसी को पता तक नहीं चला। ऐसा इस प्रसंग को श्रील संत गोस्वामी महाराज जी ने अनेक बार वर्णन करते हुए शिक्षा देते हैं कि देखो, जो जगत के लोग हैं, सामान्य व्यक्ति है, उनके द्वारा किया गया चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो, दोनों का ही कोई वास्तविक गुरुत्व नहीं है। जो सांसारिक लोग, साधारण व्यक्ति, वैष्णव जनों का, साधुओं का चाहे निंदा करे चाहे स्तुति करे, उसमें कोई वास्तविकता का गुरुत्व नहीं है। इसलिए उनके उस प्रकार के निंदा से, स्तुति से जो बुद्धिमान व्यक्ति है कभी भी आकृष्ट नहीं होता, कभी उससे अपने आप को हवा में नहीं उड़ाता कि लोग मुझे कितना हवा दे रहे हैं। कोई लेना देना नहीं उन लोगों से। वे जानते हैं कि वे किस स्थिति में स्थित होकर के इतना हवा दे रहे हैं और निंदा करने वाला किस स्थिति में स्थित होकर निंदा कर रहे हैं। इसीलिए सुखेषु अनुदिगमना पार्थ दुगेषु विगत स्व। सुख में हो, दुख में हो, लाभ में, हानि में हो, भाव में, अभाव में हो, वे स्थित प्रज्ञ रहते हैं। इसलिए कहते हैं वास्तविक में इस प्रकार निरपेक्ष हुए बिना कोई भी भगवत भजन के पद पे अग्रसर नहीं हो सकता। एकमात्र हरि गुरु वैष्णवों के सेवा में नियुक्त होकर के ही साधक को भगवत सान्निध्य, भगवत सेवा प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार के व्यक्तियों की निंदा से, स्तुति से केवल अपने इंद्रियों की तर्पण के लिए ही होती है। जो लोग अपनी स्तुति को सुन करके, अपनी बढ़ाई को सुन करके, अपनी प्रतिष्ठा को सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं, वो तो केवल उनके उन इंद्रिय तर्पण का ही एक माध्यम होता है, अन्यथा और कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद जी का ऐसा नियम था कि वे मठ में सबको, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको प्रभु कह करके संबोधन करने का उन्होंने शिक्षा दिया था। कितने बड़े भी सन्यासी हो और 2 दिन पहले मठ में आया हुआ कोई ब्रह्मचारी भी हो, उनको भी प्रभु बोलने का बोल के संबोधन करते थे। तो एक समय श्री राधामन प्रभु जी ने श्रील प्रभुपाद जी के पास जाकर के पूछते हैं कि गुरु जी, इस सब गुरु भ्राताओं ने परस्पर एक दूसरे को प्रभु बोल के जो संबोधन करते हैं, इसका क्या कारण है? क्यों प्रभु बोल के संबोधन करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने ब्रह्मचारी जी को उत्तर दिया कि गुरुर सेवक होए मान्य अपनार। अर्थात गुरु का जो सेवक होता है वो विशेष सम्मान के पात्र होता है। तो इस विचार के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? चाहे कनिष्ठ हो चाहे ज्येष्ठ हो, सबको, गुरु भाइयों को प्रभु संबोधन करके बुलाना चाहिए। अगर सबको प्रभु संबोधन करके बुलाएंगे तो होगा ये कि हम में तृण से भी अधिक सुनिश्चितता का भाव अपने आप विकसित होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को वैष्णव, स्वयं को श्रेष्ठ, स्वयं को उन्नत समझता है और अन्य जो कनिष्ठ भक्त हैं उनको किसी प्रकार का सम्मान नहीं देता, ये तो केवल उसका एक अभिमान का ही कारण होता है। ये केवल उसके अभिमान को ही पुष्ट करता है। इसलिए वास्तविक राज्य में यदि हम एक दूसरे को अपने गुरु के सेवक के रूप में देखेंगे कि यहाँ सब गुरु के सेवक है, केवल गुरु के साथ रहना, गुरु जी के कपड़े धो देना, गुरु जी के रसोई बना देना, हैं, गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था करना, केवल वे गुरु सेवक नहीं है। मठवासी, मठ का जितना भी सेवा है
ये सब के सब गुरु का सेवा है। इसलिए इसी संबंध से कि हम सब गुरु के सेवक है, इसी संबंध को अपने हृदय में धारण करके अगर हम वास करेंगे, रहेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कनिष्ठ हो चाहे उन्नत भक्त हो, सबको प्रभु कह करके, सबको सम्मान दे करके, सबको एक उच्च स्थिति में देख करके अपने आप को बड़े सुख होता है कि मेरे गुरु भाई है, मेरे गुरु जी का सेवक है। इस प्रकार का एक अभिमान आता है कि मेरे गुरु जी का सेवक है। अगर इस प्रकार का भाव हम लोग रखेंगे, सबको गुरु भाई का जैसे आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, मान करेंगे, तो फिर दूसरे भक्त में, चाहे वो अपने से कनिष्ठ भी हो, उसमें कभी भी उस प्रकार के भाव नहीं आएगा कि इसको मैं असम्मान करूं, इसको मैं सम्मान ना दूं, अभी भी मठ में आया तो इसको कुछ भी बोल के बुलाऊं। ऐसा नहीं है। ऐसे भाव, ऐसे विचार उसके हृदय में नहीं आ सकता है। जब दूसरे के प्रति ऐसा भाव ही नहीं आएगा, तो फिर उसके प्रति द्वेष का भाव कैसे आ सकता है, उसके प्रति असम्मान का भाव कैसे आ सकता है। जब अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, अपने आप को उन्नत मानेंगे, अपने आप को स्वामी मानेंगे, तभी तो दूसरों को नीचा देखने में सुयोग मिलता है। लेकिन जब सबको गुरु के सेवक के रूप में देखेंगे, तब फिर उसके प्रति द्वेष का भाव, असमान का भाव कभी आ ही नहीं सकता है। बोलते प्रभुपाद जी, यही है दूसरों को, अन्य गुरु भ्राताओं को प्रभु कह करके संबोधन करने का रहस्य। अगर कोई, जैसे गुरु जी कहते हैं, मठ का जो मठ इंचार्ज हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे गवर्निंग बॉडी के मेंबर ही क्यों ना हो, बोलते इस प्रकार के इस अभिमान को त्याग करके, छोड़ करके, जो हमेशा अपने हृदय में इस भाव को धारण करता है कि मैं गुरु का सेवक हूँ, और यहाँ जितने भी वैष्णव जन हैं वे सब के सब गुरु का सेवक है। इसलिए गुरु सेवकों में फिर वहाँ पर कभी भी कनिष्ठ, मध्यम, इस प्रकार के सेवकों में कनिष्ठ वरिष्ठ का भाव नहीं आ सकता है, नहीं होना ही नहीं चाहिए, इसका भेद ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब यहाँ गुरु का सेवा कर रहे हैं, सब यहाँ ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं ना, तद भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मरलोकनाथ। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपने दासों के, दासानुदास के दास के रूप में जाने। तो इस प्रकार के विचार को अच्छी प्रकार से हमको अपने हृदय में धारण करना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए। इसलिए शास्त्र इस प्रकार का निर्देश करते हैं कि इस गुरु के सेवक को वास्तव में समस्त वैष्णव को ही प्रभु कह करके संबोधन करना चाहिए। यहाँ ऐसे नहीं बुलाना चाहिए, अगर सबको प्रभु कहकर संबोधन करेंगे, फिर वहाँ किसी के प्रति देश का भाव नहीं आएगा, असम्मान का भाव नहीं आएगा। आजकल जो मठ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है। पहले तो ऐसा था, हमने देखा जो शुरू मठ में आया, जब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक दूसरे को देखते थे। सुबह सुबह मंगला में आते थे सब लोग, मंगला में आने से पहले रास्ते में भी देखते थे, अपने कमरे के बाहर भी देखते थे, तो सबसे पहले प्रणाम करते थे। आजकल वो स्थिति नहीं रहा। कोई किसी को प्रणाम करना नहीं चाहता, कोई किसी को हरे कृष्ण तक बोलना नहीं चाहता है। तो फिर वहाँ किस प्रकार से गुरु भाई के रूप में, गुरु सेवक के रूप में एक दूसरे को हम प्रभु करके संबोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रभुपाद जी का नियम था, निष्ठा था, उन्होंने एक नियम बनाया था जिसको हम लोगों को विशेष रूप से पालन करना चाहिए। ऐसा बोलते श्रील महाराज जी, पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी
सत्य को स्वीकार करने में अदम्य साहस युक्त थे। सत्य से वे कभी भी पीछे नहीं हटते थे। हुआ क्या था, अभी श्रील प्रभुपाद जी के आश्रम में रह करके उनके देख रेख में वे अपना अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन जैसे समाप्त हो गया तो कुछ समय पश्चात प्रभुपाद जी का अप्रकट लीला हुआ। तो उस अप्रकट लीला के समय में गौड़िया मठ में मानो एक अंधकार सा युग आ गया, और उस प्रकार की स्थिति को देख करके श्री राधारमण ब्रह्मचारी अत्यंत दुखी हुए। उनका हृदय बिल्कुल टूट गया। थे तो युवा अवस्था होने के कारण उन्होंने विचार किया कि अगर इस प्रकार के परिस्थिति में मैं रहूं तो मैं ना भजन कर सकता हूं, ना मैं मेरे गुरु के सेवा कर सकता हूं, क्योंकि हृदय विच्छिन्न हो गया है, क्षिप्त हो गया है। ऐसा एक समय था उस समय। तब उन्होंने विचार किया कि इससे अच्छा है कि मैं अपने घर में जाकर के, अपने परिवार में रह करके मेरे गुरुजी के निर्देशों को पालन करूं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने पिता को, श्री वैकुंठनाथ राय को, अपनी हृदय के उन सारी व्यथा को बताया, और उसको सुन करके उनके पिता ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। अगर मठ में ऐसा परिस्थिति है, तुमको लगता है कि वहाँ भजन साधन करने के लिए तुमको कोई सुयोग नहीं मिल रहा है, या तुम्हारा चित्त वहाँ विक्षिप्त हो गया है, तो तुम आ सकते हो, घर में आकर के अपना भजन साधन कर सकते हो। अर्थात एक प्रकार से उनके पिता ने स्वीकृति प्रदान किया। अभी राधारमण प्रभु तो अपने घर चले गए। जाने के बाद जैसे ही हमारे परम गुरु जी कान में ये बात पड़ा कि राधारमण ब्रह्मचारी मठ छोड़ के घर चला गया, पूर्वाश्रम चला गया, तो हमारे परम गुरु जी बोलते 14 किलोमीटर पैदल चलते चलते उनके घर पहुंच गए। और वहाँ जाकर के उनके पिता श्री वैकुंठ राय प्रभु से कहते हैं, देखिए आप भी तो श्रील प्रभुपाद जी के आश्रित है। यद्यपि आपका पुत्र वयस्क, ज़्यादा वयस नहीं है, फिर भी अपनी मन की इच्छा आपके समक्ष बताया। तो अपने मन की इच्छा बताने पर भी आपने अपने पुत्र को फिर संसार में प्रवेश करने के लिए किस प्रकार से अनुमति दे सकते हो, किस प्रकार से आप स्वीकृति दे सकते हो। तो उनके पिता वैकुंठनाथ राय प्रभु कहते हैं, उस समय हमारे परम गुरु जी भी ब्रह्मचारी ही थे। बोलते प्रभु, वास्तव में मैं नहीं चाहता कि राधारमण मठ छोड़ करके घर में आकर के रहे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वे मठ में रह के निरुत्साहित हो जाए। उसके हृदय में कोई उत्साह ही नहीं रहे सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए। इसलिए उसने अपना पथ को स्वयं चयन किया है जो उसके लिए अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि वे अपने आप को इस प्रकार के सोचे कि मुझे वहाँ से निष्कासित किया गया। वैसे ना सोचे कि उसको देखने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए, या उसके जो उत्तराधिकार है उसे वंचित किया गया, ऐसा ना सोचे। तो इसलिए ऐसा विचार करके मैंने उसको घर में आने के लिए स्वीकृति प्रदान किया है। अगर आप चाहते हो कि वे मठ में जाकर के ब्रह्मचारी जैसा रहे, साधु जैसा रहे, तो वो लौट जाए, मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं है, वरन मुझे अच्छा ही लगेगा। लेकिन वे अपनी इच्छा से आपके साथ जाए, जबरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा से प्रसन्न होकर के वे आपके साथ जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे लिए तो ये
प्रसन्नता की बात होगा। तब श्रील परम गुरुदेव ने राधारमण ब्रह्मचारी को कहते हैं, जितना भी उनको समझाना था सारी परम गुरुजी ने उनको समझाया। तब राधारमण ब्रह्मचारी श्रील परम गुरुदेव से कहते हैं कि हयग्रीव प्रभु, आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहन किया, मुझे पुनः मोट मठ में लोटा ले जाने के लिए आप इतना दूर से पैदल आए। वास्तव में आप मेरे परम बंधु का कार्य किया है, परम मित्र का कार्य किया है। इसके लिए तो मैं सदैव आपके चरण कमलों में ऋणी रहूँगा। कहते कि अगर मैं दोबारा फिर मठवास करने के लिए स्वीकार करता हूँ, या हरि सेवा के उद्देश्य से मैं वहाँ अभी जो मामला मुकदमा चल रहा है, उस मामला मुकदमा के बीच में मैं सम्मिलित भी हो जाता हूँ, तब भी मठ के भविष्य के विषय में मैं वहाँ अपने आप को तालमेल मिला करके, सामंजस्य मिला करके मैं रह पाऊँगा, मुझे इसमें बड़ा संशय लग रहा है। क्योंकि अभी ऐसी परिस्थिति है, कोर्ट कचहरी शुरू हो गया था, तो भविष्य में मैं यहाँ रह पाऊँगा, मैं उस समय के तात्कालिक जो परिस्थिति होगा उसके साथ तालमेल जोल के रह पाऊँगा, मुझे थोड़ा सा संशय लग रहा है। बोलते हैं श्री ब्रह्मचारी जी कि श्रील प्रभुपाद जी के अप्रकट के पश्चात मठवासियों के परस्पर व्यवहार में उन्होंने जो अनुभव किया, प्रभुपाद जब थे तब कितना आपस में एक घनिष्ठता था, मित्रता था, स्नेह था, प्रेम था। लेकिन अप्रकट के बाद ब्रह्मचारी जी कहते हैं, मठवासियों के परस्पर व्यवहार का अनुभव कर मेरे हृदय में जो छाप पड़ा है, बोलते उसके कारण दोबारा मठ में मैं उत्साहपूर्वक रह पाऊँगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए और मैं आपको वचन देता हूँ, मैं इस विषय में विचार करूँगा, सघन विचार करूँगा कि मुझे क्या करना है। अभी श्रील परम गुरुदेव वहाँ से चले गए। चले जाने के बाद श्री राधारमण ब्रह्मचारी विचार करते हैं कि हाय हाय, मेरे गुरु भ्राता जो कि मुझे इतना स्नेह किया, इतना आदर किया, इतना साहाय्य किया, मित्रवत बंधुवत, मैंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, जो कि इतनी दूर से पैदल मेरे मंगल के लिए ही आए थे, मैंने उनको खाली हाथ लौटा दिया। क्या कह दिया मैंने उनको? बोलते जिन्होंने मेरे मंगल कामना करने के इच्छा से ही यहाँ आए थे और प्रयास किए थे कि मुझे दोबारा मठ में ले चलेंगे, लेकिन मैंने उनके प्रयास को सफल होने नहीं दिया, विफल कर दिया और उनको खाली हाथ वापस लौटने के लिए मैंने विवश कर दिया। एक प्रकार से उनका मैंने अपमान कर दिया। मन में बड़े खिन्न सा भाव लेकर के केवल व्यवहार के लिए ही खाते थे, केवल व्यवहार के लिए ही सोते थे, बस अपने जीवन का निर्वाह के लिए, उत्सुकता पूर्वक नहीं, दुखी होकर के कि मैं क्या कह दिया बोल के। अभी कुछ दिन बाद श्री राधारमण प्रभु जी के मन में एक विचार आया, शास्त्रीय विचार, कि शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। बोलते जो शुभ कार्य है उसको जितना जल्दी हो सके शीघ्राति शीघ्र उसको कर लेना चाहिए, और अशुभ कार्य को करने में जितना अधिक से अधिक देरी हो सके होने दीजिए, विलंब उसको करना चाहिए। बोलते ऐसे विचार करके उन्होंने और समय का विलंब नहीं करके श्रील परम गुरुदेव के
पास जा पहुँचे। उस समय श्री परम गुरुदेव मेदिनीपुर में प्रचार कर रहे थे। अभी श्री परम गुरुदेव पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी को, जो कि ब्रह्मचारी के रूप में है, उनको देख करके अत्यधिक प्रसन्न हुए और श्री राधारमण ब्रह्मचारी को श्री हरि गुरु वैष्णवों की सेवा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करने के दृढ़ता को देख करके, दृढ़ निश्चय को देख करके परम गुरु जी के मन में विचार आया कि अभी इसको संन्यास दे देना, संन्यास प्रदान कर देना चाहिए। यद्यपि उस समय हमारे परम गुरु जी का संन्यास नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने अपने गुरु भाई को, जो कि उनसे कनिष्ठ है, उनको संन्यास दिलाने के लिए विचार किया। ना ही विचार किया, उसी समय जाकर के उन्होंने परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति विचार जाजापर गोस्वामी महाराज जी को निवेदन भी किया कि आप राधारमण ब्रह्मचारी को संन्यास प्रदान कीजिए। प्रार्थना किया उनसे। श्री जाजापर गोस्वामी महाराज जी ने हमारे परम गुरु जी की प्रार्थना को स्वीकार करके श्री राधारमण ब्रह्मचारी को बोलते हैं, रेमुना में जो खीरचोरा गोपीनाथ है वहाँ पर उनको संन्यास प्रदान किया। इसके बाद उनका नाम हुआ श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज। सुजग मिलेगा तो आगे भी श्रवण करेंगे। आज तो ठाकुर जी का सन का समय हो गया है ना, कल श्रवण करेंगे, ठीक है, हैं? ठीक है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।